जिनके पिया प्रेम नहीं करते हैं, बात नहीं मानते, वो मंत्र जाप करें। मंत्र लिख ले और डायरी ले आकर कल से। कौन सा मंत्र दिया कि आकर्षणम महादेवी उत्तान पाद मम प्रियतमा। उत्तान पाद की जगह पे अपने पिया का नाम ले लेना। जिनके पिया प्रेम नहीं करते हैं उनके लिए मंत्र बता रहा हूं। ये भगवती महादेवी का मंत्र है कि आकर्षण महादेवी। हे भगवती पार्वती आकर्षण करिए। आकर्षण महादेवी उत्तान पाद मम प्रियतमा एम त्रिपुरेश देवेश तोभ्य दास्याभियार्चित। इस मंत्र को भोजपत्र पे अश्वगंध की स्याही से अनार की कलम से लिख लो। लिख करके भोजपत्र को फोल्ड कर दो, काले धागे से उसको लपेट दो और दही में इसको डाल दीजिए और रख दीजिए। जैसे जैसे सूखेगी दही वैसे वैसे पिया तुम्हारे प्यार में पागल होते जाएंगे। ये मंत्र दे दिया क्योंकि पिया का दर्शन नहीं हो रहा है। 6 महीने गुजर गए। और औषधि बताई। जिनके संतान नहीं है वो औषधि सुन लो। भगवान की कृपा हो जाए तो संतान हो जाएगी। बताया हे देवी नियमित मासिक धर्म यदि है पिया बलवान सेवन आयुर्वेद औषधि होगा गर्भाधान। कौन सी दवा औषधि बताई? नाग केसर छोटी पीपर सौठ काली मिर्ची चूर्ण आधा चम्मच ऋतु समय घी से सेवन पूर्ण। ये जो चीज बताई है सब मात्रा में ले लीजिए। कूट पीस लिए छान कर रख लीजिए। गाय का शुद्ध देसी घी आधा चम्मच मिला करके ऋतु समय 3 दिन लगातार लीजिए। भगवान की कृपा हो जाएगी। सुख खेत लहलाए जाएगा। ये आयुर्वेदिक दवा है। आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा है इस तरह से। और ये बता दिया, ये औषधि बताई। ये सुनकर के सुनीति वापस आ गई। नित्य पित 1 वर्ष तक ये औषधि का सेवन किया और इस मंत्र का जाप किया। आहा क्या हुआ। एक दिन राजा उत्तान पाद सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। सारा दिन हो गया। वहां शेर चीते हिरण का पीछा करते करते सूर्य अस्त हो गए। सभी सैनिक वापस आ गए। राजा जंगल में और कहीं गुम हो गए। रास्ता नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गए। अंधेरा हो गया। जैसे तैसे जंगल से बाहर निकले सारे सैनिक वापस आ चुके थे। अकेला राजा घोड़े पर सवार होकर अपने महलों के लिए आ रहे हैं। महलों पे आकर के सुरुचि को आवाज देते हैं और करीब रात के 11 बज गए होंगे और जाड़े को रहे समय। और सुरुचि ने देसी घी में हलवा बनाया और ज्यादा खाई गई खर्राटे लेके सोई रही है। मैं काऊ की चिंता ही ना है। राजा ने आवाज लगाई, रानी किवाड़ खोलो। कुंडी खटखटा रहे हैं राजा, लेकिन सुरुचि ने जवाब नहीं दिया। सो गई खर्राटे ले रही। एकदम उसी समय राजा को बड़ी रानी सुनीति का ध्यान आ गया। अरे कितना समय हो गया, मैंने जाकर के देखा भी नहीं तो किस हाल में है। आज राजा का मन बदल गया और घोड़ा लौटा दिया और रानी बड़ी रानी सुनीति के घर पे आ गए। वो रानी भी सोई है, अकेली बेचारी, टूटी खाट में, फटे कपड़ों में और लिपटी पड़ी है। खाने के लिए जौ के आटे की रोटी मिलती है, जो शीतल होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो जौ सेवन करते हैं। जौ का आटा जानबूझ के दिया जाता है उसको, इसके अंदर वासना जागृत न हो। उसी समय राजा आ गए और धीरे से बोले, रानी
क्योंकि पास में ही है ना उसकी झोंपड़ी कुटिया, कहीं दूसरी रानी न सुन ले, बड़ा डर होता है। जिस कहते हैं ना, जिस पुरुष की आत्मा मर जाती है ना, वो कायर हो जाता है। रानी किवाड़ खोलो। अरे सो गई क्या? उसको कहाँ नींद आ रही है। एकदम से सुना ये तो राजा की आवाज है, मेरी पिया की आवाज है। एकदम से सोचने लगी, काश आज मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए भेज दिया है। उसकी अभी तक छाती ठंडी नहीं हुई। खैर परमात्मा को ऐसा ही मंजूर है, तो मैं अपने पिया के हाथों से मर जाऊंगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी। ऐसा सोच करके रानी आई, किवाड़े खोली और जट से राजा अंदर गए, किवाड़े बंद की। सुखदेव कहते, राजन उस रात्रि में जब दोनों मिले हैं, राजा भूखा है। कहने लगा, रानी सारा दिन भागते भागते हो गया, शरीर थका है, भूख भी लगी है। आज जौ की रोटी राजा को खिलाई, पानी पिलाया, धीरे धीरे पाम दाबने लगी और उसी रात्रि में और रानी गर्भवती हो जाती है। सवेरे के 4 बजे राजा वहाँ से निकलते हैं और बड़ी रानी के जो महलों में, छोटी रानी के महलों में पहुँचे तो सुरुचि समझ गई कि आज रात पिया हो न हो बड़ी रानी के पास रहे। एकदम झुंझलाई गई, पूरी रात कहाँ थे बताओ। राजा बोले, अरे पागल, सारी रात दरवाजे में चिल्लाते रहे और तुमने किवाड़ नहीं खोली है, ऐसी सो जाती हो। हाय हाय, बंदर घुड़की काम कर गई। वो तो डर गई, अरे हम तो ऐसी नींद लग गई, हमें तो पता ही नहीं चली कब आए तुम। अंदर ले गई, ठंडे गर्म पानी से नहलाया, वस्त्र पहनाए, सुंदर भोजन कराया। सुखदेव कहने लगा, राजन भगवान की ऐसी कृपा, उस दूसरी रात्रि में सुरुचि भी गर्भवती हो जाती है। समय धीरे धीरे बदला, दोनों के पुत्र पैदा हुए। बड़ी रानी सुनीति जिसके पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम रखा, क्या रखा? ध्रुव। दूसरी सुरुचि जिसका पुत्र हुआ, उसका नाम है उत्तम।